गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका जो नया चैप्टर है चैप्टर 6 वियरिंग द स्टॉर्म इन एराज्मा ये चलेगा, ठीक है। द साइक्लोन दैट हिट, इसमें देखो पहले अबाउट द चैप्टर पढ़ो। द साइक्लोन दैट हिट उड़ीसा इन अक्टूबर 1999, यानी अक्टूबर 1999 में जो क्या है उड़ीसा में क्या आया था, जो साइक्लोन माने चक्रवात, किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड उसमें क्या हज़ारों लोग मारे गए थे, एंड डिवास्टेटेड हंड्रेड ऑफ विलेजेस, और उसने कई गांवों को उजाड़ दिया था। फॉर 2 ड्रेडफुल नाइट्स, यानी दो ड्रेडफुल नाइट्स यानी शोक भरी रातों में, प्रशांत अ यंग मैन, एक नवयुवक प्रशांत, वाज मरूंड यानी क्या था, बैठा रहा, ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस, एक घर की छत पर। ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड, और तीसरे दिन उसने क्या डिसाइड किया, टू गो टू हिज विलेज, अपने गांव जाने के लिए। डिड ही फाइंड हिज फैमिली, क्या उसे अपनी फैमिली मिल पाई। अब पढ़ो इसको। ऑन 27 अक्टूबर 1999, 7 ईयर्स आफ्टर हिज मदर्स डेथ, 1999 27 अक्टूबर को क्या हुआ, 7 ईयर्स आफ्टर हिज मदर डेथ, यानी अपनी माँ के क्या है 7 वर्ष के 7 साल हो गए तो उसकी माँ को क्या हुआ, देहांत हुए। प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ एराज्मा, प्रशांत कहाँ गया था, ब्लैक हेडक्वार्टर में एराज्मा के। स्मॉल टाउन इन अ कोस्टल उड़ीसा, जो क्या है एक छोटा सा कस्बा है। कोस्टल उड़ीसा यानी तटीय क्षेत्र, जो जिसपे क्या होता है समुद्र वगैरह हो, ठीक है। सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम द हिज विलेज, और वो कितनी दूर था, 18 यानी 18 किलोमीटर अपने घर से। टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड, एक दिन बिताने के लिए अपने दोस्त के साथ। इन द इवनिंग, रात में। अ डार्क एंड मीनेंसिंग स्टॉर्म, ये क्या हुआ, काला और मीनेंसिंग यानी तबाही मचाने वाला, स्टॉर्म यानी तूफान, क्विकली गैदर्ड यानी अचानक आ गया। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेज विद अ स्पीड एंड फ्यूरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर, यानी कि क्या है, जो विंड्स यानी हवाएं चल रही थी अगेंस्ट द हाउसेज यानी घरों के अगेंस्ट में, एट अ स्पीड विद अ स्पीड यानी क्या एक स्पीड से क्या चल रही थी, हवाएं चल रही थी अगेंस्ट में घरों के। एंड फ्यूरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर, और एक ऐसी तबाही मच रही थी जो क्या है इससे पहले प्रशांत ने कभी नहीं देखी थी। हैवी यानी भारी, एंड इंसेसेंट बोलते हैं लगातार, तो भारी और लगातार बारिश। फिल्ड विद द डार्कनेस, उससे क्या हुआ, अंधकार से भर दिया। एंशियंट ट्रीज यानी पुराने पेड़, वर अपरूटेड यानी क्या हुआ, जड़ से उखड़ गए। एंड क्रैश्ड टू द अर्थ, और क्या है पृथ्वी पर गिर पड़े। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। स्क्रीम रेंट द एयर यानी कि क्या है, जो हवा थी वो क्या है, जो वातावरण था वो किससे भर गया, चीखों से भर गया। एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, क्योंकि क्या है जो घर थे और वो लोग थे वो क्या हो गए, आसानी से बह गए, ठीक है ना, क्योंकि भाई इतनी तेज़ बारिश आ रही थी, लोग और वो क्या आ रहे थे, घर बह रहे थे, तो वो क्या है चिल्लाने लगे। द एंग्री वाटर्स स्वर्ल्ड इनटू हिज फादर फ्रेंड्स हाउस नेक डीप, और जो क्या था जोरदार जो भारी जो पानी था वो कहाँ भर गया, उसके दोस्त के घर में भर गया, ठीक है, गर्दन तक। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोटार एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। तो जो क्या है जो बिल्डिंग थी वो किससे बनी थी, ब्रिक यानी ईंट, एंड मोटार बोलते हैं गारा यानी सीमेंट को, तो वो सीमेंट और जो ईंट से बनी हुई क्या थी, घर था, वो क्या था इतना स्ट्रॉन्ग था कि क्या है वो सर्वाइव कर गया किसको, डिवास्टेशन यानी इस तबाही को। ऑफ द विंड्स वेलोसिटी यानी जो किसकी वजह से आया था, विंड की वेलोसिटी यानी जो तेज़ी थी कितनी थी उसकी, 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या चल रही थी, हवाएं चल रही थी। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज दैट हैड गॉट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउस। बट द कोल्ड टेरर, लेकिन उनके दिल में क्या था, एक डर था। और द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज, क्योंकि क्या है पेड़ गिर रहे थे, दैट हैड गॉट अपरूटेड, जो क्या थे जड़ से उखड़ के क्या कर रहे थे, पेड़ गिर रहे थे, यानी उनका घर तो इतना मजबूत था कि क्या है उस पर विंड का कोई असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन उनको डर इस बात का था कि कहीं कोई पेड़ जो जड़ से उखड़ कर क्या है उनके छत पर ना गिर पड़े। सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट, कभी कभी क्या है रात में भी क्या कर जाता था, मध्य रात्रि में भी पेड़ गिर जाता था। डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, और इसकी जो वॉल्स यानी क्या थी, दीवारें, और रूफ यानी छत को क्या कर देता था, डैमेज। द क्रेज डिस्ट्रक्शन रॉड बाय द साइक्लोन, और ये डिस्ट्रक्शन इस तबाही को लाया गया था किसके द्वारा, साइक्लोन के द्वारा। एंड द सर्ज ऑफ द ओशियन कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट
36 आवर। और ये क्या है, ये समुद्र से द्वारा लाई गई तबाही, ये साइक्लोन क्या है 36 आवर तक यानी 36 घंटों तक कंटिन्यू रहा। ऑल दो विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस्ड समवॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग। और यद्यपि क्या हुआ, अगली सुबह तक क्या है जो हवा की स्पीड थी वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। ठीक है। टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, यानी किसके लिए, जो घरों में पानी भर गया था वो बढ़ रहा था, तो उससे बचने के लिए क्या हुआ, प्रशांत एंड हिज फैमिली हैड टेकन रेफ्यूजी ऑन द रूफ। तो प्रशांत और उसके घर वालों ने क्या किया, उसके दोस्त के घर वालों ने जो रेफ्यूजी यानी क्या है जिनके घर उजड़ गए हैं, जो क्या हो गए, जिनके पास घर नहीं है, खाना नहीं है, उन्होंने उसको क्या करा, अपनी छत पर चढ़ा लिया। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस एज हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डेवास्टेशन रॉट बाय द सुपर साइक्लोन। ठीक है, प्रशांत विल नेवर फॉरगेट, प्रशांत कभी नहीं भूल सकता द शॉक, उस सदमे को, ही एक्सपीरियंस जो उसने महसूस किया था, एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स, ग्लिम्स बोलते झलक को, पहली झलक में। ठीक है, ऑफ द डेवास्टेशन यानी किसकी, तबाही की, रॉट बाय द सुपर साइक्लोन, जो किसकी वजह से लाया गया था, सुपर साइक्लोन द्वारा लाया गया था। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, सुबह की लाइट कैसी थी, ग्रे। ग्रे क्यों थी, क्योंकि बादल छा रहे थे, तो कैसा ग्रे ग्रे सा हो जाता है ना मौसम, उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, रेजिंग डेडली बोन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी। तो क्या था, क्या था, जो पानी था वो कैसा कलर का हो गया था, ब्राउन कलर का हो गया था, कोई गंदगी वंदगी मिस हो जाती है तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है। तो वो कह रहा है कि ब्राउन कलर का जो पानी था उसने सब कुछ कवर कर लिया था जहाँ तक हमारी जहाँ तक हमारी नज़र जा रही थी। ठीक है, ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज, और जो क्या था, पानी की वजह से क्या था, जो सीमेंट होता है वो क्या हो गया था, उसमें क्या आ गई थी, दरारें आ गई थी, इसलिए बोल रहा है फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस। तो क्या है, कुछ सीमेंट के दरार वाले घर क्या है अभी भी खड़े हुए थे। ठीक है, यानी कुछ जगहों पर। ब्लोटेड एनिमल कैरकैसेस, ब्लोटेड यानी क्या है, जब क्या है वो ब्लोटेड बोलते हैं फूल जाना, तो जब क्या है, जब जानवर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो क्या फूल जाता है, आपने देखा होगा। तो बोल रहा है कि जो जानवरों के शरीर थे, फूले हुए जानवरों के शरीर थे, वो और क्या थे, ब्लोटेड एनिमल क्या है, ह्यूमन कॉप्सेस फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। और जो क्या थे, कॉप्सेस बोलते हैं लाशों को, तो जो इंसानों की लाशें हैं, और फूले हुए जानवरों के शरीर क्या थे, पड़े हुए थे। ठीक है ना, इन ऑल डायरेक्शन यानी सभी दिशाओं में पड़े हुए थे। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज, पुराने क्या है बड़े पेड़ भी क्या हो गए थे, गिर गए थे। टू कोकोनट ट्रीज, दो क्या है, कोकोनट ट्री हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस। तो दो बड़े क्या हुए थे, कोकोनट के ट्री उनके घर पर गिर पड़े थे। ठीक है, दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वो क्या था, इस आपदा में क्या थी, एक ब्लेसिंग यानी का आशीर्वाद था। बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड। क्योंकि क्या है भाई, जब वो कोकोनट ट्रीज गिरे तो उस पर कोकोनट लग रहे थे, तो जैसे ही वो पेड़ गिरा तो वो कोकोनट भी क्या आ गए, उनके पास आ गए, जिससे क्या है उसने उनको कई दिनों तक भूख से बचाए रखा। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिन, प्रशांत सेट हडल्ड विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप। तो 2 दिनों तक क्या हुआ, प्रशांत सेट हडल्ड यानी क्या है भीड़ में बैठा रहा, किसके साथ, विद हिज फ्रेंड्स फैमिली, अपने दोस्त के परिवार के साथ, इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप, क्या छत के खुली छत पर। द फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसेसेंट रेन, द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स। द फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसेसेंट रेन, तो क्या है भाई, ठंडी हवाओं ने और किसने, बारिश ने प्रशांत के आंसू पहुँच दिए थे। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव द fury ऑफ सुपर साइक्लोन। तो वो ये सोच रहा था कि क्या है, जो ये तूफ़ान आया है, इसने जो तबाही मचाई है, इससे क्या मेरी फैमिली सेफ बची होगी या नहीं बची होगी। ठीक है, वाज ही टू बी बरीवर्ड वंस अगेन, क्या बरीवर्ड यानी क्या मैं उनसे एक बार दोबारा मिल पाऊँगा। ठीक है, तो ये सारी सोच उसके दिमाग में चल रही थी। चलो अब इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।